दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिव्यूज़ को लिस्ट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग रिव्यूज़ को एडिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ओपन कर लेता हूँ रिव्यू कंट्रोलर। अब यहाँ पर मैं एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन एडिट। दिस मेथड विल शो एडिट रिव्यू पेज। ओके, और इसके फर्स्ट पैरामीटर में रिव्यू का आईडी होगा और मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिव्यू इक्वल्स टू रिव्यू मॉडल फाइंड और फेल, और इसमें मैं पास कर दूंगा $ID जो कि है रिव्यू का आईडी। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें अपना एक ब्लेड फाइल क्रिएट करना है। तो रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे, अकाउंट के अंदर रिव्यूज़, और रिव्यूज़ में यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा edit.blade.php। ओके, और लिस्ट ब्लेड का यहाँ पर पूरा कोड करना है, कॉपी क्लोज कर देना है और एडिट ब्लेड में जाकर के इसे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर इस डिव को मिनिमाइज करना है, टेबल को मिनिमाइज करना है और इसे हटा देना है, और यहाँ पर भी इसे हटा देना है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा एडिट रिव्यू। अब इस ब्लेड फाइल को हम कॉल करेंगे एडिट मेथड के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा रिटर्न व्यू अकाउंट डॉट रिव्यूज डॉट एडिट। ओके, और इस एडिट ब्लेड में हम $रिव्यू को पास कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा। तो मैं web.php ओपन करूंगा। अब यहाँ पर मैं इस राउट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है, जो कि होगा रिव्यू का आईडी। और यहाँ पर मेथड कॉल होगा एडिट, और यहाँ पर इस राउट का नाम होगा account.reviews.edit। सो राउट भी हम लोगों ने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया है। अब हमें इस राउट को कॉपी करना है। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और ब्लेड फाइल ओपन करूँगा list.blade.php जो कि रिव्यूज़ फोल्डर के अंदर है। ओके, अब यहाँ पर एक एडिट का आइकन है, ठीक है, तो एडिट review.html को हम हटा देंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा राउट account.reviews.edit, और इसके सेकंड पैरामीटर में हम पास करेंगे रिव्यू का आईडी, रिव्यू आईडी। ओके, तो अब यहाँ पर रिलोड करेंगे और अब मैं यहाँ पर जब क्लिक करूँगा, और अगर हम यहाँ पर अपना URL देखें तो यहाँ पर URL क्या बन रहा है, account/reviews, और यहाँ पर रिव्यू का आईडी जिसको मैं क्लिक करके आया हूँ। और इस आईडी के बिहाफ पे हम इस रिव्यू का इंफॉर्मेशन डेटाबेस से फेच कर सकते हैं। सो ये आईडी हम रिसीव करेंगे एडिट मेथड के $ID पैरामीटर में। ओके, सो अब इस आईडी को मैंने यहाँ पर पास किया, तो अब यहाँ पर $रिव्यू में मुझे रिव्यू का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर DD करके आपको दिखा देता हूँ। रिलोड किया मैंने, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको रिव्यू का इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, सो वापस से आते हैं एडिट ब्लेड में। अब यहाँ पर हम अपना फॉर्म डिफाइन करेंगे, और मैं एक काम करता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ profile.blade.php, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी फॉर्म एक बना रखा है। तो इसी फॉर्म को हम यूज़ कर लेंगे, वहाँ पर इसको हम चेंज कर लेंगे। तो मैं इसको मिनिमाइज करके अब कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जा करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ENC टाइप की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम हटा देंगे। ओके, और यहाँ पर नेम की जगह हम लिख देंगे रिव्यू, ठीक है, क्योंकि हमको रिव्यू को ही अपडेट करना है। रिव्यू का मतलब जो टेक्स्ट है उसे अपडेट करना है, और इसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट एरिया यूज़ करना होगा। ओके, और यहाँ पर अपना एक क्लास होगा, क्लास
फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पर इसका एक नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिव्यू, आईडी होगा रिव्यू। अब यहाँ पर मैं ओल्ड मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर में मैं लिखूँगा रिव्यू और इसके सेकंड पैरामीटर में मैं लिखूँगा डॉलर रिव्यू का रिव्यू कॉलम। ओके, तो यहाँ पर इतना ठीक है। अब हमें कुछ चेंजेस करने होंगे यहाँ पर रिव्यू एरर को दिखाने के लिए यहाँ पर लिखना होगा रिव्यू। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम यहाँ पर रिव्यू का स्टेटस भी अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेटस। ओके, इसको मैं हटा दूंगा और यहाँ पर सेलेक्ट, और इसका मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ स्टेटस, और आईडी भी स्टेटस होगा, क्लास यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल। और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, एक्टिव एंड ब्लॉक। तो यहाँ पर एक्टिव, ओके, और इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ब्लॉक होगा। अब वैल्यू में एक्टिव के लिए 1 जाएगा और ब्लॉक के लिए 0 जाएगा। अब इसे डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर रिव्यू स्टेटस। अगर रिव्यू का स्टेटस 1 है तो यहाँ पर सेलेक्टेड अपेंड कर दो, एल्स में ब्लैंक। ओके, अब इसे ही हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो अगर रिव्यू का स्टेटस 0 होगा तो हमें यहाँ पर सेलेक्टेड लिखना होगा, एल्स में ब्लैंक। ओके, और यहाँ पर इसको हम चेंज करके लिख देते हैं स्टेटस। ओके, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ठीक है। अब हमें एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा जो कि रिव्यू को अपडेट करेगा। तो यहाँ पर हमें एक मेथड डिफाइन करना होगा। सो पब्लिक फंक्शन अपडेट रिव्यू। ओके, this method will update a review। सो इसके फर्स्ट पैरामीटर में होगा रिव्यू का आईडी और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट इंजेक्ट करूँगा सेकंड पैरामीटर में, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्म को वैलिडेट करेंगे, तो हम वैलिडेटर फसाद को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर वैलिडेटर, ओके, इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद। क्योंकि मैंने यहाँ पर वैलिडेटर फसाद को यूज़ किया तो इससे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, फिर यहाँ पर मेक मेथड, यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट पास कर दी है, मतलब फॉर्म के जो इनपुट्स हैं उन सभी इनपुट की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में हम एक एरे डिफाइन करेंगे और इसके अंदर वैलिडेशन रूल्स डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर रिव्यू रिक्वायर्ड फील्ड है, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड, और इसके बाद यहाँ पर स्टेटस फील्ड भी रिक्वायर्ड रहेगी। ओके, अब यहाँ पर एक इफ कंडीशन, इफ डॉलर वैलिडेटर फेल्स, अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट राउट। अब किस राउट पर रीडायरेक्ट करना है, तो हमें रीडायरेक्ट करना है account.reviews.edit पे, और इसके सेकंड पैरामीटर में हमें डॉलर आईडी देना होगा। ओके, अच्छा, एक काम हमें यहाँ पर और करना है, हमें इसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये चेक हो जाएगा कि जिस रिव्यू को हम अपडेट कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन हमें डेटाबेस से मिल रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो हमें
404 नॉट फाउंड पेज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने फाइंड और फेल मेथड यूज़ किया है। तो अगर रिकॉर्ड हमें डेटाबेस से मिल जाता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, पर अगर रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं मिलता है तो यहाँ पर फेल कंडीशन चलेगी। ओके, और हमें 404 नॉट फाउंड पेज देखने को मिलेगा। ओके, तो इतना ठीक है। और एक काम हमें यहाँ पर और करना है, यहाँ पर हमें लिखना है विद इनपुट और यहाँ पर विद एरर्स, और इसके अंदर हम पास करेंगे डॉलर वैलिडेटर। ओके, ठीक है। सो अब अगर हमारे फॉर्म में कोई भी एरर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम रिव्यू का इंफॉर्मेशन अपडेट कर देंगे। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा। ओके, और यहाँ पर हमें अपडेट करना है रिव्यू, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर रिक्वेस्ट का रिव्यू, और इसके बाद हम एक फील्ड और अपडेट करेंगे जिसका नाम होगा स्टेटस। ओके, स्टेटस, और इसके बाद हम सेव मेथड यहाँ पर चलाएंगे, सेव। अब जैसे ही रिव्यू का इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा तो हम उससे रीडायरेक्ट कर देंगे लिस्ट पेज पर, और साथ ही साथ हम एक सेशन का मैसेज भी उसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर सेशन फ्लैश, और यहाँ पर सक्सेस मैसेज हम दिखाएंगे, और सॉरी यहाँ पर एक सेकंड इंडेक्स होगा, और यहाँ पर अपना मैसेज होगा रिव्यू अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, और इसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और हमें कहाँ पर रीडायरेक्ट करना है, तो हमें रीडायरेक्ट करना है अकाउंट डॉट रिव्यूज राउट पर, और यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट रिव्यू मेथड डिफाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक राउट भी डिफाइन करना होगा जो कि इस मेथड के साथ कनेक्टेड होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले से पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करा मैंने, पेस्ट करा। यहाँ पर हमारा मेथड यूज़ होगा अपडेट रिव्यू, यहाँ पर मैं इसे चेंज करके लिख देता हूँ पोस्ट। यूआरएल सेम रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, अपडेट रिव्यू, और यहाँ पर इस राउट का नाम होगा अकाउंट डॉट रिव्यूज डॉट अपडेट रिव्यू। तो अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं और एडिट ब्लेड में जाते हैं, यहाँ पर इस तरह से राउट का नाम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, और इसके सेकंड पैरामीटर में हम रिव्यू का आईडी भी पास करेंगे, डॉलर रिव्यू। और ये रिव्यू का आईडी हमें कहाँ पर मिलेगा, तो ये हम रिसीव करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमें डॉलर रिव्यू में रिव्यू का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर रिव्यू को अपडेट कर दिया है। ठीक है, ओके, सो मैं इसे रिलोड करता हूँ। सो पहले अपना वैलिडेशन चेक करते हैं, मैंने इसे हटा दिया, अपडेट किया, तो यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज नहीं आया। क्यों नहीं आया? ओके, यहाँ पर रिव्यू ठीक है, और एडिट ब्लेड में जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एरर इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पर हमें टेक्स्ट एरिया में इस इनवैलिड नाम का क्लास अपेंड करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, प्रोफाइल ब्लेड से मैं कुछ कोड कॉपी करूँगा। ठीक है, इससे हमें कॉपी करना है। ओके, कॉपी कर लेने के बाद एडिट ब्लेड में आना है, यहाँ पर इसे पेस्ट करना है, और इसे चेंज करके हमें लिखना है रिव्यू। ओके, अब इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भी दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा स्टेटस। ओके, तो रिलोड कर लेते हैं, इसे मैं हटाता हूँ, क्लिक किया मैंने यहाँ पर, द रिव्यू फील्ड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर प्लेस होल्डर भी होना चाहिए था, प्लेस होल्डर रिव्यू। तो अब रिलोड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हटाएंगे तो अपना प्लेस होल्डर भी आ गया। तो अब एक काम करते हैं, इसको अपडेट करके देखते हैं, अनदर रिव्यू बाय जॉन डोई। ओके, और यहाँ पर मैं स्टेटस एक्टिव कर देता हूँ, अपडेट किया मैंने। तो यहाँ पर रिव्यू का इन्फॉर्मेशन अब अपडेट हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो अनदर रिव्यू बाय जॉन डोई, और यहाँ पर स्टेटस भी अब चेंज हो चुका है। पर यहाँ पर अपना सेशन का सक्सेस मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ। तो क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ, तो एक बार देख लेते हैं। लिस्ट ब्लेड में आते हैं। ओके,
सो यहाँ पर अपना मैसेज वाला फाइल इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, प्रोफाइल ब्लेड में जाता हूँ और यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, और जाते हैं list.blade.php में और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर से एक बार अपडेट करते हैं, awesome book to read, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेटेड। ओके, और एक्टिव रिव्यू अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर रिव्यू का टेक्स्ट अपडेट हो चुका है और स्टेटस भी अपडेट हो चुका है। रेटिंग हम अपडेट नहीं करेंगे, यूजर ने जो रेटिंग एक बार दे दी उसे एडमिन चेंज नहीं कर सकता है। ओके, टेक्स्ट चेंज कर सकता है, उसका स्टेटस अपडेट कर सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने रिव्यू का इंफॉर्मेशन अपडेट कर लिया है। अब एक काम करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं, ठीक है, और तो मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी का रिव्यू एक्टिव कर दिया है। तो अब यहाँ पर रिव्यू को दिखना चाहिए और अब मैं इसको एक काम करता हूँ, डीएक्टिव करता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया, ब्लॉक किया, अपडेट किया, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पर रिलोड करेंगे तो अब रिव्यू यहाँ पर नहीं दिखेगा। ओके, तो अब एडमिन के पास ये ऑप्शन आ चुका है कि एडमिन रिव्यूज़ को एक्टिव कर सकता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसे सही कर देता हूँ। एडिट ब्लेड में जाते हैं और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ 3। अब सही है। ओके, तो मैं इसे एक्टिव कर देता हूँ, अपडेट किया मैंने तो अपडेट हो गया। और यहाँ पर हम जब रिलोड करेंगे तो फिर से यहाँ पर रिव्यू अब दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टेटस उसका अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें रिव्यू को डेटाबेस से डिलीट भी करना है और इसे हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।